नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। साल दर साल अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है और अपहरण और लूट जैसे संगीन अपराधों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में महिला अपराध के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि पुलिस की ओर से सभी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और इसीलिए अपराध के आंकड़े बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन जांच के दौरान इनमें से कई मामले झूठे पाए जाते हैं और ऐसे में आंकड़ों के आधार पर अपराध का ग्राफ नहीं देखा जा सकता है। इसी मुद्दे पर आम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं से आखिरकार कितना डर लोगों में है, पुलिस के काम करने के तरीके से लोग कितने संतुष्ट हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसी को लेकर के इस खास कार्यक्रम में आज हम जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे। आखिरकार प्रदेश की जनता पुलिस के रवैये को लेकर के, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के और जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है उसको लेकर क्या सोचती है, क्यों अपराधों में कमी नहीं आ पाती, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स जनता के बीच में ग्राउंड पर मौजूद हैं। एक एक करके उनसे राय लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। लवली वद्दा हमारे साथ है राजधानी जयपुर से, कपिल शमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से, और ओम प्रकाश हमारे साथ है कोटा से, आशीष हमारे साथ दौसा से जुड़ेंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले हम आपको लिए चलते राजधानी जयपुर, जहां पर लवली है, लवली के साथ जनता है। लवली, लोग क्या सोचते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के, बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर के, आखिर इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? लवली, पीछे तो देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो बीते एक सप्ताह के दौरान जो है 6 से 7 बड़ी घटनाएं हो चुकी है। यानी कोई भी एक दिन ऐसा खाली नहीं जा रहा जयपुर शहर के अंदर जब घटनाएं नहीं हो रही हो। एक अगर पूर्व राज्य मंत्री की बेटी के अपहरण के केस को छोड़ दें, जिस पर पुलिस ने रिकवरी भी कर ली और वो केस कुछ और निकला, लेकिन बाकी केसेस के अंदर एक संगीन, ये कह सकते हैं कि घनिष्ठ जो अपराध, जो बड़े अपराध हैं वो यहाँ पर किए गए और अपराधी अपराध करके फरार हो गए। लोगों से जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनके मन में क्या है। महेंद्र जी, आप बताइए, शहर के अंदर जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, कभी उन घटनाओं को लेकर के जनता के मन में क्या सवाल आता है? कितना भय का माहौल है परिवार में? घर के लोग क्या चर्चा करते हैं और क्या माहौल है इस वक्त? पिछले कई सालों से राजस्थान के अंदर राज्य सरकार द्वारा अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। राजस्थान की जो जनता है उसमें भारी आक्रोश है और राजस्थान की जनता के अंदर एक भय का माहौल भी है, क्योंकि जनरली देखा जा रहा है कि आए दिन कुछ न कुछ नई नई वारदात होती जा रही है। जैसा आज भी कोई कनाडा से किसी को फोन आया कि हम आपको उठा लेंगे और ये इतना फिरौती, और कल एटीएस के एक पुलिसकर्मी को उठा के ले गए। तो जनरली हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं राजस्थान में हो रही है, जिसके कारण एक राजस्थान की जनता में भय का माहौल है। राजस्थान की जनता चाहती है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और राजस्थान की सरकार उस पर विशेष कड़ी से कड़ी, और जो यहाँ जो ऐसे असामाजिक तत्व है उन पे राजस्थान की सरकार कठोरतम कार्रवाई करे। आपको लगता है बाहर के राज्यों के अपराधी यहाँ घटना करते हैं, फरारी काटने आते हैं, घटना करते हैं, फिर से फरार हो जाते हैं, तो उन पर अंकुश नहीं है पुलिस का? बिल्कुल, राजस्थान के बाहर के अपराधी वो बाहर अपराध कारित करते हैं और राजस्थान के अंदर अपना जमावड़ा जताते हैं और यहीं फरारी भी काटते हैं। ऐसा खूब घटना अभी अपने देखा है। पिछले एक पंजाब में मर्डर करके यहाँ राजस्थान में पंजाब का जो वो यहाँ आकर शरण ले रखा था। वो तो खैर पुलिस की उसको पकड़ लिया, पुलिस ने उसको पकड़। तो यहाँ भी कोई घटना कर देता। आप बताइए, आप किस इलाके में रहते हैं और वहाँ उस इलाके के अंदर कानून व्यवस्था का क्या हाल है? जी, मैं जोटवाड़ा का निवासी हूँ हाल फिलहाल में। वहाँ अभी ताजा में किसी का गला काट के, भवानी सिंह नाम के व्यक्ति का गला काट के पेट्रोल पंप पे सरेआम गला काटा गया, दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी जी। उसमें अभी तक अपराधी को पकड़ा भी नहीं गया है और ना अभी थोड़ा आगे आ जाओ। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस क्या प्रभावी कार्रवाई करती है? क्या उस घटना के बाद में इलाके में गश्त बढ़ी है, पुलिस का मूवमेंट बढ़ा है, अपराधी पकड़े गए हैं? बिल्कुल, पुलिस बखूबी अपना काम कर रही है, लेकिन अब अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। अच्छा, घर पे इस तरह की घटनाओं के बाद में किस तरह की चर्चा होती है? परिवार में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग क्या चर्चा करते हैं? परिवार में किस तरह का भय का माहौल होता है? जी बिल्कुल, घर में भय का माहौल रहता है। घर वाले बाहर जाने से मना करते हैं, क्योंकि राज्य में आज सरकार कोई वो दिशा निर्देश नहीं ले रही है। इस चीज पे कड़े कानून बनाए जाए और जो अपराधी लोग हैं उनको जेल में डाला जाए
और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, जिससे कि भय का माहौल दूर हो और आमजन में एक विश्वास पैदा हो कि वो खुला जी सकते हैं। अच्छा, आप बताइए। बिल्कुल लवली बने रहिए हमारे साथ। मैं वापिस आपका रुख करूंगा, फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जयपुर की जनता अपराध के आंकड़ों को लेकर के क्या कुछ कह रही है। लेकिन बहरहाल हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक एक करके वापिस से मैं आपके पास वापिस आऊंगा। कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश मारू, आखिरकार क्यों कोटा की अगर हम बात करें तो अपराध रुक नहीं रहा है? संगीन अपराधों में वृद्धि हुई है, चाकूबाजी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, छेड़छाड़, महिलाओं के ऊपर अपराध, दलितों पर अत्याचार के मामले प्रदेश भर में बढ़ रहे हैं। कोटा की जनता क्या कहती है? देखिए, अपराधों के मामले में कोचिंग नगरी की तस्वीर कुछ जुदा कही जा सकती है, क्योंकि चाकूबाजी के मामले में हम कई बार कह चुके हैं, न केवल कोटा हाड़ौती बल्कि पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। और लगातार इस वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए तमाम जो पुलिस के प्रयास किए जाते हैं वो तमाम प्रयास नाकाम साबित होते हैं। लाइव तस्वीरें सामने आ चुकी कई बार, लेकिन पुलिस मात्र अपराधियों को तो पकड़ लेती है, लेकिन चाकूबाजी पर स्थायी रोकथाम के जो इंतजाम किए जाते हैं वो शायद पुलिस के कारगर साबित नहीं होते, क्योंकि चाकू कहां से आते हैं, उसका उपयोग कौन और क्यों करता है, ये जो कारण है ये शायद पुलिस के पास इस कारण का शायद जवाब नहीं है। और यही कारण है कि लगातार वारदातें बढ़ती जाती है। और न केवल इन दिनों में चाकूबाजी की वारदातें बढ़ी है, बल्कि जो है लाइव तस्वीरें महिलाओं के साथ बर्बरता की आई है, बल्कि चेन स्नैचिंग के मामले में जो कोचिंग एरिया, जो सुदूर अंचल के लोग आते हैं, जो देश के अलग अलग कोनों से जो महिलाएं यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रहती है, उनके साथ लगातार वारदातें बढ़ती है। कुछ दिनों पहले लाइव चाकूबाजी की वारदात का मामला सामने आया। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आपसे जानते हैं कि चाकूबाजी के लगातार मामले बढ़ते हैं, आपको क्या लगता है, क्या पुलिस के कारगर जो प्रयास है वो साबित नहीं हो रहे? शहर में चाकूबाजी की घटनाएं होना और महिलाओं के साथ ये चेन खींचना, इस तरह की जो घटनाएं होना है, पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। और रही बात चाकू की वारदात, कुछ दिनों पहले ही किशोरपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक सरेआम चाकू लहरा रहा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ। हालांकि पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये चाकू आए कहां से? तो बड़ा सवाल है कि आखिर चाकू आते कहां, यही बड़े सवाल है जो हर कोई शहरवासी पूछते हैं। कुछ और लोगों से जानने चाहते हैं किस तरह के अपराध जो है शहर में बढ़ रहे हैं और पुलिस के प्रयास कहां तक जो है साबित हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, कोटा एक राजस्थान में शैक्षणिक नगरी है। यहाँ पर लाखों बच्चे, लड़कियां, महिलाएं वगैरह, ये क्या सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे आए दिन लूटपाट, चोरियां चपाटे, अपराध, महिलाओं की चेन खींचना, बहुत सारे मनचहले लोग लड़कियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 महीने के अंदर चाकूबाजी और जो चेन स्नैचिंग की मामले हैं 1 दर्जन से अधिक है। सबसे बड़ी बात है, पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 2 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जबकि उनकी लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस के तमाम जो प्रयास है उनको पकड़ने के वो नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि कई बार पुलिस पकड़ भी लेती है, लेकिन इस तरह की वारदातों पर कोई ठोस कदम उनको रोकथाम के लिए जो उठाना चाहिए वो शायद पुलिस नहीं उठा पाती है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरह के अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं कोचिंग नगरी में? कोचिंग नगरी में छात्र छात्राओं के सुसाइड भी हैं, अपने चाकूबाजी की घटनाएं भी हैं। पुलिस को जो ये एंगल है, जो अपराधियों को पकड़ने वाला, इसके अलावा ये भी जांच करनी चाहिए कि चाकू कहाँ से रहे हैं। कोटा के आसपास के क्षेत्रों में कई ऐसी दुकानें देखी गई हैं जहाँ चाकू खुलेआम बिकते हैं, उन पे भी रोक लगानी चाहिए। कुछ जिलों में भी बिकते हैं, उन पे भी रोक लगानी चाहिए। हमारे शहर में नहीं बिक रहे हैं, लेकिन आसपास बिक रहे हैं। तो देखिए, खिलौनों की दुकान पर चाकू बिकने की कई बार मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, ओम बने रहिए हमारे साथ में। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, एक बार फिर से हम आपके लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर लवली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनता गुलाबी नगरी के उनके साथ हैं। लवली, आपने बताया, लोगों ने यह भी बताया कि आखिरकार पुलिस की कार्रवाई से लगा करके पुलिस की तत्परता को लेकर के भी सवाल है। और क्या मानना है लोगों का कि आखिरकार क्या खाकी के इकबाल को लेकर के भी लोगों के सवाल है, क्यों अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा? देखिए, अपराधों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा, जनता से सीधे बात करते हैं। आप बताइए, आप कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं मानसरोवर में रहता हूँ। क्या हालात है मानसरोवर के, जो कानून व्यवस्था उसके क्या हालात हैं? कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल राजस्थान की बिगड़ी हुई है। राजस्थान प्रदेश है वो पूरे देश भर में क्राइम के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है और क्राइम रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि
क्राइम फर्स्ट नंबर आने का कारण है कि हमने राजस्थान में FIR की संख्या बढ़ाई है, लेकिन उससे ये नहीं दर्शाता कि क्राइम कम हो रहे हैं। क्राइम भी बढ़ रहे हैं, FIR तो ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ राजस्थान में क्राइम हो रहे हैं। पर दिन जयपुर में आप देख लो जी, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है, किसी को भी शूट कर दिया जा रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो क्राइम तो बढ़ ही रहा है कहीं ना कहीं से। क्राइम बढ़ रहा है। आप बताइए क्या हालात है कानून व्यवस्था के स्कूल कॉलेजों के बाहर, किस तरह की? बिल्कुल बहुत बुरे हालात हैं। जिस तरह स्कूल के छात्रों या कॉलेज के छात्रों उनकी मेस में जाके ढूंढे हमला कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मॉल हैं, जो छोटे प्लाजा हैं, वहाँ पे सरेआम ढूंढेबाजी चल रही है और पुलिस प्रशासन के पास सारे प्रूफ होने के बाद भी पुलिस प्रशासन वहाँ अस्त व्यस्त है। और जहाँ सरकार को पता है 2 दिन उनके जो गुंडे हैं वहाँ चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें नाकाम है। स्कूल कॉलेज के छात्र हैं जो किडनैप हो रहे हैं, पढ़ने में कहीं इतना कहीं कहा जाता है कि इसके प्रकार होते हैं, बट एक मेंटली प्रेशर छात्रों पे आ रहा है। कहीं ये घटनाओं को देख के वो पढ़ाई से वंचित भी हो रहा है। पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। आप बताइए कानून व्यवस्था के लिए क्या सुधार करना चाहिए पुलिस को, प्रशासन को? कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए और उसकी पालना के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के जो महानिदेशक हैं उनको निर्देशित करे और वो राजस्थान के महानिदेशक नीचे की जो जितनी भी चेन सिस्टम है, जो SP है या फिर SHO है, उनको कड़े से कड़े निर्देश दे ताकि जल्दी से जल्दी जीरो टॉलरेंस इनके राजस्थान के अंदर हो और कानून व्यवस्था एक सुदृढ़ बन सके, ताकि आम जनता के अंदर भय का माहौल कम हो और आम जन में विश्वास पैदा हो सके, ताकि एक आम आदमी भी अच्छे से जीवन जी सके। अच्छा, FIR की संख्या बढ़ाने के पीछे का कारण मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, सरकार कुछ और कह रही है, आप लोग क्या समझते हैं? FIR की संख्या तो तब बढ़ेगी जब कुछ अपराध होंगे, तभी तो FIR की संख्या बढ़ेगी। जब अपराध कम हो जाएंगे तो FIR की संख्या भी कम हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं FIR की संख्या हमने बढ़ा दी, तो उसमें कौन से कोई एहसान थोड़ी करे, वो तो FIR तो करनी है। जब कोई अपराध हो गया उसकी FIR तो करनी है। FIR की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी भी है, तभी तो FIR की संख्या बढ़ रही है। तो राज्य सरकार को ये नियम लाए और जल्दी से जल्दी जो ना अपराधी है उन पर कार्रवाई करें। तो देखिए, अपराधों पर कार्रवाई जो है वो करने की बात यहाँ पर आ रही है और लगातार राजस्थान के अंदर जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है, सरकार भी चिंतित है, मगर इस पर कमोबेश क्या सॉल्यूशन जो है वो निकाले जाते हैं, कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल राजस्थान की राजधानी जयपुर में बिल्कुल लवली, चले बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की राय को बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल बाकी जो सहयोगी हमारे साथ हैं वो लगातार मौजूद हैं, एक एक करके उनका भी रुख करेंगे। उदयपुर का रुख कर लेते हैं जहां पर कपिल श्रीमाली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, उदयपुर के लोगों का क्या मानना है, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं और हालिया दिनों में हमने देखा कि बहुत तेजी के साथ में जो संगीन वारदातें उदयपुर में हैं उनकी बढ़ोतरी हुई है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए वैसे उदयपुर बेहद शांत शहर माना जाता है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो कुछ ऐसी वारदातें हुई जिसने इस शहर को पूरे देश भर में जो है वो नेगेटिव रूप से इसका प्रचार जो है वो देखने को मिला। क्योंकि अगर हम हाल ही में हुए गोगुंदा इलाके में डबल मर्डर की बात करें या फिर ओडा रेलवे ब्रिज को उड़ाने की जो कोशिश की गई उसकी बात करें तो आप देखिए कि उसमें ये खुलासे हुए कि किस तरह से उदयपुर शहर में धड़ल्ले से जो बारूद है उसका व्यवसाय अवैध रूप से किया जा रहा है। धड़ल्ले से जो है डेटोनेटर्स जो है वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। तो भले ही अपराध होने के बाद में आरोपी पुलिस की पकड़ में आ रहे हो, लेकिन आरोपी जो है वो बेखौफ नजर आते हैं, क्योंकि कई फायरिंग की वारदातें हुई है, तकरीबन 20 से ज्यादा चोरियां एक महीने में हुई है। तो हमारे साथ में इस समय कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वे क्या सोचते हैं, उदयपुर में कानून व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं है अभी कानून व्यवस्था, और जिस तरीके से शहर में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, आए दिन अखबारों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना मिलती है कि कल हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, साइबर क्राइम हो गया, और ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें जो आम जनता को प्रभावित करती है। कहीं चेन स्नैचिंग हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, हर तरह की घटना यहाँ पर हो रही है। अभी 2-3 बड़े घटनाक्रम हुए हैं, जैसे उदयपुर के रेलवे का हुआ है और मर्डर्स हुए हैं, फायरिंग तो आम बात हो गई है। तो इस तरह से जो घटनाएं हुई है निश्चित रूप से दुखदायी है और पुलिस को इसमें अब एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। ये छोटे मोटे चालान बनाने का काम छोड़ के पुलिस को निश्चित रूप से एक इसे क्राइम को रोकने का काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये उदयपुर में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और चोरों और अपराधियों में जो खौफ कायम था पहले, वो अब कायम नहीं है। अब प्रशासन को निश्चित रूप से इसमें ध्यान देना होगा। आप क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं फिलहाल उदयपुर? आप हमारे उदयपुर का कोई सा भी न्यूज़पेपर
पिछले 1 महीने 2 महीने का उठा के देख लो, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उदयपुर जिले में कम से कम 5 वारदातें से ज़्यादा नहीं हुई हो। मर्डर, हत्या, लूट, बलात्कार। हाँ, एक बात इसमें है कि पुलिस त्वरित कार्य करके उनको गिरफ्तार कर रही है, वो सब कर रही है, लेकिन जो अपराधियों में जो खौफ होना चाहिए वो पुलिस और सरकार की तरफ से वो पूरी तरह से वो हो नहीं पा रहा है। अपराधी बेवकूफ़ घूमते हैं, जमानत पर छूट जाते हैं, लचीले कानून का फ़ायदा लेकर वापस दोबारा क्राइम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पुलिस को कहीं न कहीं जो ये ट्रैफिक रूल्स में जिस तरह से तत्परता करती है और जिस अभियान को अचानक ये देती है, चालान काटने में जितनी तेज़ी दिखाती है, उसी तेज़ी के साथ अगर अपराधियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में लगा है तो इस शहर में जो पहले जैसी शांति वापस बहाल हो सके, जो अभी है नहीं। आप क्या मानते हैं कि अपराधियों में पुलिस का डर है फिलहाल? नहीं, डर तो बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन पुलिस जो है काम कर रही है। जितना पुलिस काम कर रही है उतने अपराधी में डर नहीं है। अपराधी भी उतने और खौफ होते जा रहे हैं। डर का नाम उनके कुछ है ही नहीं। जितना पुलिस काम कर सकती कर रही है, लेकिन जो प्रशासन है ये क्या करे, ऊपर से दबाव आता है। प्रशासन तो अच्छा काम करता है, लेकिन जो प्रशासन ऊपर प्रशासन बैठा हुआ है वो फोन कर देते हैं, अपराधी छूट जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पुलिस काम कर रही है। पुलिस 2 घंटे में पकड़ लाती है, 4 घंटे में पकड़ लाती है, लेकिन कुछ उस पर होता नहीं। 2 घंटे बाद छूट जाते हैं, 4 घंटे बाद ऊपर से फोन आ जाएगा, मंत्री का, विधायक का, किसी न किसी का फोन आता है, फिर उसमें छूट जाते हैं। वो उसका कोई फायदा नहीं। पुलिस जितना मर्जी अच्छा काम करे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एक बड़ी घटना अभी देखने को मिली ओड़ा रेलवे ब्रिज वाली। उसमें खुलासा हुआ कि बारूद जो है वो खुलेआम अवैध रूप से उदयपुर शहर में या ग्रामीण इलाकों में बिक रहा है। क्या लगता है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है या फिर जानकर भी अनजान बनी रहती है? देखिए, ये बारूद का खेल जो है वो आज से नहीं है, कई वर्षों से चल रहा है। और जब भी ये बारूद जब बिकता है तो माइंसों के नाम पे अलॉट होता है और अवैध रूप से बाजारों में बिकता है। इसमें हर आदमी की एक जिम्मेदारी तय होती है प्रशासन की, लेकिन किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी तय नहीं की। चाहते तो ये जिम्मेदारी तय होती तो इतने आज भी हजारों टनों में बारूद अवैध रूप से मिलेगा। लेकिन प्रशासन को भी अब इस तरह से स्ट्रिक्ट होना चाहिए। शहर में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, जैसे G20 का शेरपा सम्मेलन हो रहा है, इस तरह से बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। उदयपुर वर्ल्ड के नाम मानचित्र पर अभी है, तो अब इसको अति संवेदनशील देखते हुए, इसको अब उदयपुर में जब क्राइम को देखते हुए अब आप एक छोटा सा अभियान बनाओ, हेलमेट के लिए पूरा पुलिस तंत्र जगह दो, तो क्या मतलब है इसका? आपको है ना कानून के साथ में देखना चाहिए। हेलमेट तो ठीक है, आपका 4-6 जने हैं, पहना देंगे और पहनेंगे भी सही। आज हम भी हेलमेट पहन के चलते हैं, तो धीरे धीरे जागरूकता आएगी। निश्चित रूप से वो आपका काम है, वो कानून का काम है, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप उसके लिए आपने पूरी टीम लगा दी और बैठे बैठे एक चालान पेश करना और 1000 रुपये वसूल करना, ये ठीक नहीं है। आपको निश्चित रूप से अब शहर की जनता के हित को देखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो शहर में अपराधियों का जो बेलगाम हो रहे हैं उनको नहीं रोक सकते आप। एक के बाद एक फायरिंग की घटना शहर में देखने को मिल रही है। लगातार 3 फायरिंग की घटना हो गई, कुछ के CCTV फुटेज भी सामने आए। क्या देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हमारा जो उदयपुर शहर है MP जिले से, गुजरात से जिले से ये बिल्कुल सटा हुआ है। पहले भी इस तरह के बहुत मामले आए थे, गिरफ्तार हुए थे। हमारे यहाँ पे अवैध हथियारों की खरीद फरीद भी थी, ATS ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन वो जांच उसके बाद वापस आगे नहीं बढ़ पाई। अवैध हथियारों का हर जगह हर क्षेत्र से होला। पुलिस की नाकाबंदी बिल्कुल तरह से फेल है। पुलिस नाकाबंदी नहीं कर पाती और अपराधियों को बराबर नहीं करती। जैसे एक अपराधी से हथियार पकड़ा गया, आपने देखा होगा, उससे हथियार पकड़ा, वो कहाँ से लाया, पुलिस उसकी आगे कभी जांच की नहीं है। बिल्कुल, पुलिस की जांच आगे तक नहीं जा पाती और कहीं न कहीं एक ढीला रवैया जरूर पुलिस का उत्तरदायी लोग बता रहे हैं। कपिल, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं वापिस से आपका रुख करूं, उससे पहले हम दौसा लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को, जहां पर आशीष शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। तो दौसा की जनता आशीष क्या मान रही है, क्यों अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, वारदातें बढ़ रही है? बिल्कुल, दौसा में पिछले 1 माह से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। चाहे ATM को उखाड़कर बदमाश ले जाते हैं, चिकित्सा मंत्री के गांव में डकैती फायरिंग की घटना होती है, रेप की घटनाओं की बात करें तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो रेप का मुकदमा थानों में दर्ज नहीं होता। ऐसे में जो क्राइम है वो पूरी तरह अनकंट्रोल है, चोरी की घटनाएं आम बात है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दौसा की जनता का जीना हराम हो चुका है और वो लोग आजकल चर्चा करने लगे हैं कि राजस्थान में क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन दौसा में तो क्राइम बहुत तेज गति से बढ़ रहा है पिछले 1 माह से। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्राइम की बात करें तो किस तरह का क्राइम बढ़ रहा है और किस तरह की आपको देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से? देखिए, आप इस कांग्रेस शासन में, गहलोत सरकार में दौसा जिले के अंदर
3 कैबिनेट स्तर के मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं जिले में, जबकि इनकी स्थिति यह है कि जहाँ कैबिनेट सबसे बड़े तब के मंत्री कैबिनेट परसाद लाल जी के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ उनके घर से महज 100-200 मीटर दूर ही चोर डकैती डाल के ले जाते हैं और साथ ही खुलेआम फायरिंग करते हैं। तो आम जनता का क्या सोच सकता है, आप सोच सकते हो। अभी कल परसों ही सिकराय जो कस्बा है वहाँ पे थोड़ा उस रोड पे ATM लूट के और ले गए, जबकि हमारा NH हाईवे बीच में पड़ता है। NH हाईवे पे नाकाबंदी की रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके फेल है। जिला मुख्यालय की हम बात करें तो जिला मुख्यालय पे महज कोतवाली से 100-200 मीटर दूरी पे चोर एक घंटे तक नंगा डांस करते हैं। किसी प्रकार की कोई गश्त की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके 1 घंटे तक वो दुकान में करते हैं जो CCTV फुटेज में। प्रशासन पूरी तरह दौसा जिले में पूरी तरह फेल है। बिल्कुल CCTV फुटेज आया, हमने भी देखा। आप बताओ किस तरह का क्राइम बढ़ रहा है। महिला अपराधों की बात करें तो दौसा की क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरीके की अभी महिला अपराधों की अपन बात कर रहे हैं तो कांग्रेस शासन के अंदर बलात्कार की तो आम बात है घटनाएं सर। आए दिन अपन पेपरों में पढ़ते हैं कि नाबालिगों से भी दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके ऊपर ना तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई है। इवन कि अब तो यहाँ तक अपराधियों में इतने मतलब कि हौसले उनके बुलंद है और बेखौफ तरीके से दौसा में अभी हाल ही में कल देखिए मर्डर करके बदमाश और 6 बदमाश उसको गाड़ी में डेड बॉडी को लेकर घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और प्रशासन को कोई सूझबूझ नहीं है, उनको पता नहीं है कि कौन क्या है। वो तो किसी व्यक्ति के कहने पर जब पता चला तब जाके उन अपराधियों की धरपकड़ हुई है। आप देखिए मर्डर जैसी चीजें हमारे शहर में आम बात हो गई है, जो कि इतना अमन चैन हमारे शहर में हुआ करता था। तो ये सब कहीं ना कहीं देखिए तो इसमें सरकार की नाकामी ही दर्शाती है हम लोगों को। बिल्कुल, कल जिस तरह की घटना हुई थी जब 100 को यहाँ पर ठिकाने लगाने के लिए लाया गया था, आप बताओ किस तरह का कंट्रोल रहा है? आप एक व्यापारी भी हो, यहाँ जब दुकान को बढ़ाकर जाते हो, बंद करके जाते हो, तो किस तरह की टेंशन रहती है सुबह तक के लिए? सर जी, टेंशन तो रहती है कि हमें भी डर रहता है कि हम गाँव शहर से 20 किलोमीटर दूर गाँव में जाते हैं तो यही टेंशन रहती है कि क्राइम पहले से 5 गुना बढ़ चुका है और उस बीच में अपन को कैसे सेफ रहना है, क्योंकि प्रशासन सब लोग मिली भगत के हिसाब से सब लोग मतलब छूट दे रखी है और हमारे मतलब बहका माहौल बना हुआ है हमारे बीच। बिल्कुल, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का क्राइम बढ़ा है। बहुत आप हमारे साथ जुड़े और लोगों की राय को आम लोगों तक पहुंचाया। लोगों का मानना है कि पुलिस कार्रवाई तो करती है लेकिन कहीं न कहीं एक ढिलाई पुलिस की जिम्मेदार है। ओम ये बता रहे थे कि कोटा में कैसे आखिरकार वारदातें, चाकू की वारदातें बढ़ रही है, चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं वो एक चुनौती पुलिस के सामने है। बहरहाल ओम, एक छोटा सा कमेंट कि आखिरकार ये जो घटनाएं चाकूबाजी की हो या फिर देखिए जब घटनाएं कोटा में होती है, अपने आप में शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, देश भर से छात्र यहाँ पर छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, तो एक चुनौती तो होती है पुलिस के सामने। फिर आखिर वजह क्या होती है? देखिए, चुनौती होती है और सबसे बड़ी बात है यदि इन चाकूबाजी पे वारदातों पर अंकुश नहीं लगता तो पूरे देश में ये एक नेगेटिव छवि जो है शहर की जाती है, क्योंकि देश और के अलग अलग कोनों से ये जो है कोचिंग छात्र यहाँ आते हैं, उनके परिजन यहाँ रहते हैं और उनके साथ जब चाकूबाजी और चेन स्नेचिंग की वारदात होती है तो निश्चित रूप से जो शैक्षणिक नगरी है, कोचिंग नगरी है, उनकी छवि धूमिल होती है और ये कहा जा सकता है कि पुलिस को इनके लिए खास जो रोकथाम, बिल्कुल एक पुलिस को कार्यप्रणाली बनानी होगी, एक्शन लेना होगा और आखिरकार इस अपराध पर अंकुश कैसे लगे इस बारे में सोचना होगा। बहुत शुक्रिया ओम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आशीष आपका भी शुक्रिया। कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े, कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लोगों की बातचीत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। आखिरकार अपराध पर अंकुश लगे तो लगे कैसे, ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। प्रदेश की जनता चाहती है कि अपराधों पर अंकुश लगे, पुलिस अपनी जिम्मेदारी को समझे और उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस और ज्यादा बेहतर कार्यप्रणाली के साथ अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर काम करेगी। नमस्कार।